Dr. Kapil Agarwal. He has done his TM in neurology from All India Institute of Medical Sciences, Delhi. डिमेंशिया का पेशेंट होता है, उसको ये बात नहीं समझ में आती कि वो कुछ भूल रहा है। उसमें कैसे सिम्टम्स आएंगे कि हो सकता है उसने सुबह ब्रेकफास्ट किया, कुछ देर बाद वो दोबारा खाना मांगने लगे कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे खाना दो। इस तरीके के सिम्टम्स की जब स्टार्टिंग होती है, ये रियल मेमोरी इश्यूज हैं जो कि एक अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के प्रॉब्लम्स होते हैं। अदर कॉजेज ऑफ डिमेंशिया, कुछ और कॉजेज हैं डिमेंशिया के, जैसे कि वैस्कुलर डिमेंशिया। इसमें माइक्रो ब्लॉकेजेस ब्रेन में होती रहती हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी चीजें हैं, तो आगे चल के ऐसे पेशेंट्स को कई बार भूलने की बीमारी आती है, जिसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहा जाता है। इज इट हेरिडिटी? सपोज किसी के पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को था, तो इज इट likely that grandchildren or children will have dementia also? Not necessary, but yes, at least 15 to 20% cases of dementias can be hereditary. वो familial dementias कहलाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको डिमेंशिया या मेमोरी की प्रॉब्लम्स ना आए, आप कभी भी एज के हिसाब से ये ना सोचें कि अब हो गया, अब कोई नई चीज नहीं सीख सकते, अब मेरी सीखने की उम्र नहीं है। ये कभी नहीं कहना। जितना आप नई चीजों को सीखेंगे, उतना ब्रेन में नए नेटवर्क स्ट्रांगली बनेंगे। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपके ब्रेन में नए नेटवर्क्स बनेंगे, जिससे ब्रेन में रेजिलियंस आती है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी मेंटेन रहे या इंप्रूव करे।